हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पॉलिटी संविधान से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो से आपको जरूर ही 2-3 क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर होगा वर्ष 1953। फ्रेंड्स, वर्ष 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था और भारत में यह भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 25 जनवरी। फ्रेंड्स, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर होगा महालेखाकार। फ्रेंड्स, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उद्देशिका प्रस्ताव जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं, किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यही हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 78। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 1947। फ्रेंड्स, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा राज्यों का संघ। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान को कब लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 25 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने और ये कब बने? तो ये 11 दिसंबर 1946 को बने। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका से ही संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही आंसर होगा 8। फ्रेंड्स, संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी और फिलहाल में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? इसका सही आंसर होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना में पहला बदलाव 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? सही आंसर होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में
11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका सही आंसर होगा 13वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद और भाग में डाला गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A। फ्रेंड्स, मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 तथा भाग 4A में डाला गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका सही आंसर होगा 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985। फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची संविधान संशोधन किस में जोड़ी गई? इसका सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका सही आंसर होगा 52वें संविधान संशोधन 1985। फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची वर्ष 1985 में जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 12। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका सही आंसर होगा 8वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? इसका सही आंसर होगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसे हम शॉर्ट में BDMS भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 92वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जिसे हम शॉर्ट में BDMS कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया? इसका सही आंसर होगा 11वीं अनुसूची में। फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष की उम्र से कम बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद में कहा गया है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 वर्ष की उम्र से कम बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर होगा हीरालाल जी कानिया। फ्रेंड्स, हीरालाल जी कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BN राव, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 28। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 28 के तहत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई? इसका सही आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन 1989। फ्रेंड्स, 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 9वीं संविधान अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका सही आंसर होगा पहले संविधान संशोधन 1951। फ्रेंड्स, हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, और किस वर्ष जोड़ी गई थी? 1951 में। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 52। फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंदर आता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा
किस भाग को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भाग 3 मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स, भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? इसका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स, कि अनुच्छेद 32 हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने से भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन को। फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान, इंग्लिश में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन में प्रस्तावना में पहला बदलाव किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? इसका सही आंसर होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा बना? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य बना और इसका गठन वर्ष 1953 में किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 6। फ्रेंड्स, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इसका सही आंसर होगा भारत का। फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 10। फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों को कुल प्राप्त मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट एवं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ। फ्रेंड्स, पूर्व सोवियत संघ से संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है। भारत राज्यों का संघ है की बात संविधान के किस भाग में की गई है? इसका सही आंसर होगा भाग 1। फ्रेंड्स, भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, ये बात की गई, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता की बात संविधान के किस भाग में की गई है? इसका सही आंसर होगा भाग 2। फ्रेंड्स, नागरिकता की बात संविधान के भाग 2 में की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। फ्रेंड्स, भाग 2 में कुल अनुच्छेद 5 से 11 हैं और भाग 1 में 1 से 4, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? इसका सही आंसर होगा 3 बार। फ्रेंड्स, अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा राज्यों का संघ। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? इसका सही आंसर होगा 395।
फ्रेंड्स, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 326। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 326 ही वोट देने का अधिकार देता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही आंसर होगा 8। फ्रेंड्स, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, पर फिलहाल में वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में पहला संशोधन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1976 संविधान संशोधन, जो कि 42वां संविधान संशोधन था, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 1976 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश का लिखित संविधान नहीं है? इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम का कोई भी लिखित संविधान नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था? सही आंसर होगा अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से वर्णित किया गया है? इसका सही आंसर होगा इंडिया और भारत। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में भारत को इंडिया और भारत नाम से वर्णित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का मनु किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मनु कहा जाता है। तो ये 60 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको जरूर याद रखने हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? 4 ऑप्शन है। पहला है 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946, तीसरा 13 दिसंबर 1946 और चौथा 21 दिसंबर 1946। तो बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगला क्वेश्चन हमारा, भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल कहा है? ऑप्शन ए मूल अधिकार को, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना और ऑप्शन डी संशोधन प्रक्रिया। बताइए भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा है? अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू फुली कॉन्स्टिट्यूएंट इम्प्लीमेंटेड हुआ था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1950 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। बताइए भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। बताइए भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है?
अगला क्वेश्चन हमारा, मूल अधिकारों का रक्षक फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ऑप्शन सी आ एवं बा दोनों, और ऑप्शन डी संसद। बताइए मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी चीन। बताइए संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। बताइए संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, और ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। बताइए राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट की जा चुकी है? ऑप्शन ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, और ऑप्शन डी 1 बार भी नहीं। बताइए भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 18, बी 19, सी 22 और डी 24। बताइए संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22, 24। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बताइए भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये 12 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिए फिर से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके जीएस की वीडियोज़ के लिए।